दोस्तों, चीन यारलुंग जांगावो नदी पर विशाल बांध बनाने की तैयारी में है। ये वो नदी है जो तिब्बत से भारत में आकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ऐसा करके वो भारत समेत बांग्लादेश में भी सूखा लाने की फिराक में दिख रहा है। भारत से सीमा विवाद के बीच चीन ने अब मौसम युद्ध की ठान ली है। वो इंटरनेशनल जल संधि को अनदेखी करते हुए भारत की ओर बहने वाली नदियों पर कई बड़े बांध बनाने की तैयारी में है। इन्हीं में से एक है यारलुंग जांगावो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। एशिया टाइम्स में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे चीन इस नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। कहा जा रहा है ये बांध दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री जॉर्जेस बांध, जो कि चीन में ही है, इससे ज्यादा पनबिजली पैदा कर सकेगा। समस्या ये है कि चीन की यही नदी हमारे यहाँ आने पर ब्रह्मपुत्र हो जाती है। चीन पहले से ही इस नदी पर कई छोटे मोटे बांध तैयार कर चुका है, लेकिन अब विशाल बांध बनाने पर भारत के कई हिस्से बुरी तरह सूखे की चपेट में आ जाएंगे। मुश्किल ये है कि जिनपिंग सरकार ने अब तक भारत या फिर बांग्लादेश से इस बांध के संबंध में ना तो बात की है, जबकि बांध की योजना और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे यह साफ होता है कि चीन जल संधि तोड़ने की फिराक में है। बता दें कि दो या कई देशों के बीच बहने वाली नदियों के पानी को लेकर एक ग्लोबल संधि हुई थी साल 1966 के अगस्त में। इसके लिए हेलसिंकी फिनलैंड में समझौता हुआ था। ये एक तरह का गाइडलाइन है जो तय करती है कि पानी का बंटवारा कैसे हो या फिर बांध बनाए जाए या नहीं। इसे हेलसिंकी गाइडलाइन कहते हैं। इसी आधार पर सारे इंटरनेशनल जल विवाद निपटाए जाते हैं। चीन ने साफ तौर पर इसकी अवहेलना की है। इसके अलावा कई और संधियां बनी जो पानी के बंटवारे पर बात करती हैं। चीन ने इन तमाम गाइडलाइन को अनदेखा करते हुए बांध बनाने की योजना बनाई। इससे दोनों देशों के बीच पहले से ही बड़ा तनाव गहरा हो सकता है। वैसे नदियों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं, पहले भी ऐसे कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं जिसके मूल में कोई नदी रही। इस तरह के युद्ध को जल युद्ध या वाटर वॉर कहते हैं। माना जाता है कि पहला जल युद्ध आज से 4500 साल पहले आधुनिक इराक में हुआ। यह युद्ध तिर्गिक और यूफ्रेट नदियों को लेकर हुआ था। युद्ध में दो प्राचीन शहर लगास और उम्मा शामिल थे। हुआ ये कि लगास के राजा ने नदियों पर बांध बना दिया, जिससे उम्मा शहर में सूखे के हालात बन गए। इस बात को लेकर दोनों देशों में लड़ाई हुई और कथित तौर पर बांध को तोड़ दिया गया था। हालांकि इस प्राचीन लड़ाई के बारे में और जानकारी नहीं मिलती। पानी को लेकर दुनिया भर में जितनी लड़ाइयां हुई थी उसकी एक लिस्ट तैयार की जा चुकी है। वाटर कन्फ्लिक्ट क्रोनोलॉजी लिस्ट नाम से ये सूची पैसिफिक इंस्टीट्यूट ने बनाई है, जहां सिलसिलेवार जानकारी मिलती है कि कब कहां किनके बीच पानी को लेकर लड़ाई हुई। पानी को लेकर दुनिया में इतनी हलचल मची और अब हालात ये हैं कि कई बार विशेषज्ञ ये बोलते परहेज नहीं करते कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है। फिलहाल चीन जैसे हालात पैदा कर रहा है, उसमें से ये भविष्यवाणी किसी हद तक सही भी लगती है। केवल भारत और बांग्लादेश से ही नहीं, चीन ने साझा नदियों पर बांध बनाकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे पड़ोसियों से भी संबंध खराब किए हैं। ये सारे देश उनके साथ मेंगकोंग नदी साझा करते थे, लेकिन चीन ने बगैर पूर्व सूचना और सहमत के सीधे जल संधि पर दरकिनार करते हुए नदी पर 11 मेगा डैम बना डाले। चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर भूटान, भारत और बांग्लादेश के करीब 1.8 अरब आबादी निर्भर है। चीन के इस कदम से सूखे का संकट मंडराने लगा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अब भारतीय जल संपदा पर कब्जा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। चीन तिब्बत से लेकर भारत तक बेहद पवित्र माने जाने वाली यारलुंग या ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 गीगावाट का महाकाय बांध बनाने की योजना में लग गया है। यह बांध तिब्बत स्वास्थ्य क्षेत्र के उस प्राचीन इलाके में बनाया जा रहा है जहां पर तिब्बत का पहला साम्राज्य पनपा था। चीन का लक्ष्य वर्ष 2060 कार्बन तटस्थता हासिल करने का है, जिसके लिए वह तिब्बत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पूरा जोर लगा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज